शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जो बहुत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। सलाम भेजता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस दुनिया में हम सब एक अच्छे इंसान बनने का एक तरीका बताया है। उस तरीके पे जो चलेगा वो कामयाब रहेगा और वो अच्छा इंसान रहेगा। मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, ऐ रब आप सब पर तेरी सलामती रख, तेरी रहमत रख और बरकतों से नवाज। आमीन। आज की टॉपिक है इंसान गीबत में और तोहमत में। इंसान बैकबाइटिंग, मैन इन बैकबाइटिंग एंड स्लैंडरिंग। बदनामी और तोहमत लगाना मतलब अपमान करना, बदनामी करना और जो है वो अपमान करना। ये है इंसान गीबत में और तोहमत में। ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जो किसी के बारे में कुछ कह देना और वो वैसा है ही नहीं। समझ में आ रही बात? कि किसी के बारे में कुछ कह दिए बिना सच और झूठ समझे, और वो वैसे है भी नहीं, जबरदस्ती बोल दिया उसके बारे में, और साथ ही साथ उसमें मिर्च मसाला लगा के उसके ऊपर कोई तोहमत भी लगा देना, मतलब बदनाम करना। ये किसने सिखाया और किसने हक दिया है? बहरहाल बदनामी और अपमान करना ये जो है ये आजकल कॉमन हो गया है। मतलब सोसाइटी में ये एक तरह का चलन हो चुका है, फिनोमिना हो चुका है, और पॉलिटिक्स के अंदर तो ये मेन हथियार हो चुका है। इसका इस्तेमाल करना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो जरूरी है। वही उस दिन बात बताया था मैंने कि अच्छी पॉलिटिक्स और बुरी पॉलिटिक्स। द पॉलिसी विच यू आर अप्लाइंग is good, then it is a good politics. But the policy which you are applying is bad, is called as backbiting and slandering. गीबत करना और तोहमत लगाना, बदनाम करना और अपमान करना, ये अच्छी है? नहीं। ये पॉलिटिक्स का आज का हथकंडा है और इसमें फकर करते हैं। तो जब ऐसी चीज चलते रहेगी तो क्या वो लोगों का ध्यान रखेंगे? क्योंकि उनमें वो आदत है, इसीलिए तो कर पाते हैं, और उसके बिना चारा ही नहीं है। पूरा दायरा बना के रख दिए और वो दायरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे दायरा तो अच्छा भी बन सकता है,
पर बनाने की कोशिश नहीं है, बनाने वाले है ही नहीं कोई, क्योंकि ऊपर वाले का खौफ नहीं है। तो ये तो बात हो गई, मगर कॉमन मैन भी बहुत इसमें लगा हुआ है। एक कॉमन आदमी का ये तो टाइम पास हो गया, बस टाइम पास हो गया है। और एक बोलते हैं ना कि कुछ काम नहीं है तो बस ये इस चीज को मेन काम बना देना। लाइक किसी की कोई कदर नहीं करना, ये एक मकसद हो जाता है। जगह जगह पे काम धंधे नहीं करना, बैठ जाना और बैठ के यही गीबत करना और तोहमतें लगाना और अपने आप को सावकार समझना, जैसे खुद दूध के धुले। डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर माना जाता है वो मीडिया है। आज मुझे बताइए, एक मीडिया दूसरे मीडिया का तालमेल है क्या? एक ये दिखाता है तो दूसरा दिखाता है। हर चीज के दो पहलू बताते हैं। मतलब क्या है? एक सही बता रहा है, गलत बता रहा है। तो ये हो गई मीडिया की भी बैकबाइटिंग एंड स्लैंडरिंग और धड़ल्ले से। कमाल तो ये है कि बैक नहीं है, वो फ्रंट है। फ्रंट बाइटिंग, स्क्रीन पे भी और बड़े, इससे कुछ नहीं समझना है। काम धंधा है हमारा नहीं। मीडिया डेमोक्रेसी का स्तंभ है, स्ट्रेंथ है, ताकत है। वो ताकत का इस्तेमाल उन्हें सच्ची बात करने के लिए करना चाहिए। है लोग जो सच्ची बातें करते हैं, मगर ज्यादातर ये पाया जाता है कि बस इसकी गीबत करो, इस पे तोहमत लगाओ, इसको बदनाम करो, इसको जो है वो क्या बोलेंगे, अपमानित करते रहो। क्या मिलता है भाई? पूरा माशरा खराब हो जाता है, कुछ हासिल नहीं होता, तरक्की नहीं होती, नीचे चले जाते। क्योंकि तरीका गलत है ना। तरीका गलत रहेगा तो आपको तरक्की नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये तरीका उस रब का बताया हुआ तरीका है। जो तरीका अच्छा हो तो वो ऊंचाइयों पे ले जाएगा, जो तरीका अच्छा नहीं अपनाएगा वो डाउन होते जाएगा। आप ये मत समझिए कि आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। जो मीडिया गलत करेगी वो देश का ग्राफ नीचे लाएगी, क्योंकि वो पिलर कमजोर है। और जो मीडिया का फाउंडेशन, उसका जो बेस है, उसकी जो उसकी जो कुव्वत है, वो एक हार्ड रॉक के ऊपर है, फाउंडेशन, तो वो देश को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि वो बैक बाइटिंग नहीं जानता है, वो स्लैंडरिंग नहीं जानता है, वो जानता है हक की आवाज बुलंद करना। और ऐसे ही लोग कामयाब होंगे अगर वो समझते हैं कि जो है हम गलत तरीका अपनाएंगे तो भाई इस दुनिया में भी आप बदनाम हो रहे हो, और ऊपर जाने के बाद तो खैर नहीं है, खैर नहीं है। क्योंकि ये ऊपर वाला खुद बोलता है कि ये जो बैकबाइटिंग है और स्लैंडरिंग है,
ये वो चीज है जैसे कि आप अपने भाई का जो मुर्दा है, अपना भाई मुर्दा हो गया है और उसका गोश्त खाना, निबोर निबोर के खाना, गलत बात है। ये हर एक के लिए है, ये बात हर इंसान पे लागू होती है कि ऊपर वाला बोलता है कि वो ये हरकत जब करता है, गीबत और तुम्हारा तोहमत लगाता है, तो जैसे कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खा रहा है। ये उसे पसंद नहीं है मगर वो खा रहा है। उसको पसंद नहीं है तो उसे ये छोड़ना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो पालनहार बोल रहा है जिसने पूरी कायनात बनाई है और उसी की तरीके से कायनात चलेगी। हम इसमें मोहरे हैं, हमारा इम्तिहान है। हमको किस तरह से चाल चलनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हमारा कैसा इखलाक रखना चाहिए, कैसा बेस्ट रहना चाहिए, ये किसी के फिराक में पढ़कर और खुद को साहूकार बनाकर उसको बदनाम भी करो, उसकी बुराइयां भी करो। और कम बात तो ये कि उसके पीठ पीछे करते, उसके मुंह पे नहीं करते, इतने तो डरपोक। देखिए, हमें इससे बाहर आना है। बाहर आने का तरीका क्या है? बाहर आने का तरीका यह है कि किसी के बारे में आप गीबत करने का सोच रहे हो, पहले उसको जानो तो कि भाई ये बात उसकी सही निकलेगी या गलत निकलेगी। और सही निकल गई तो ठीक है, मगर गलत निकल गई तो क्या अंजाम होगा बताता हूं मैं। और बेमतलब किसी को बदनाम कर रहे हो, उसने बेचारे ने किया ही नहीं है, तो भाई खुलासा तो कर लो। बदनाम करने का शौक बहुत है, खुद को बचाना, दूसरों को बदनाम करना, तो आप कम से कम इतनी तो इंसानियत दिखाओ कि भाई उससे समझ तो लो कि वाकई में वो गलत था या उसने ऐसा काम किया जिससे उसे बदनाम किया जाए और उससे फायदा उठाया जाए। न जानोगे, न पहचानोगे, न हिम्मत करोगे, बस गीबत करोगे और तोहमत लगाओगे। बड़ा मजा आता है। ऊपर वाला बोलता है, सुन लो अभी, ऊपर वाला बोलता है कि मैं इस दुनिया में भी और आपको वापस लाने के बाद भी आप जिस शख्स के बारे में बुरा भला बोल रहे हो, उस शख्स की जितनी भी गुनाह है वो आपके सर पे डाल देगा और आपकी अच्छाई उसको दे देगा। आपकी अच्छाई जो भी आपने किए होंगे वो उसको दे देगा और उसने जो बुराई कुछ किया होगा, उसके जो गुनाह होंगे वो आपके सर लाद देगा। सोचिए इस बात को किस तरीके से ऊपर वाला बता रहा है, वो कितना इस बात को नापसंद करता है। ये सोचने की बात है। भाई आप जाइए सामने वाले के पास, आपकी उलझन दूर कर दीजिए, बात करिए, बताइए ऐसी बात सुन रहा हूं, ये बात तेरी सही है कि नहीं है। अगर सही है तो भाई उसको बल्कि ढका छुपा दो ताकि आपकी बातें ढके छुप जाए। ऊपर वाला बोलता है कि दूसरों की बातें ढकाओगे तो खुद की बातें ढकेगी और वो ढकेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं, वो ढकेगा। तो आप चाहिए उनसे समझिए, भाई तुम्हारे ऊपर इस तरह की तोहमत लग रही है, ये सही है कि गलत है, और अगर गलत है तो सुधारो उसको जाके। अगर आप में काबिलियत है तो उसको जाके चौराहे पे बदनाम करते मत बैठो।
ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है, इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि ये पूरा दिमक है जो पूरे देश को खाएगा, आपको खाएगा और आपके रिलेटिव्स को खाएगा, आपके भाई को खाएगा, आपके पड़ोसी को खाएगा। ये एक दूसरे में नाइत्तेफाकी, दुश्मनी पैदा करने का काम है। इसलिए गुजारिश कि हम इस आदत से बाज आ जाएं, इस आदत को छोड़ दें और वो आदत पैदा करें जो इसके विरुद्ध है। और देखिए जीवन में कितना अच्छा लगता है। धर्म धर्म की लड़ाइयां, दुश्मनियां इसी वजह से फैली, भाई भाई में दुश्मनी इसी वजह से फैली। वो रिश्तेदार, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से नाराज है, इसीलिए बाप बेटे से, बेटा बाप से नाराज, इसलिए कि कोई भी आता है कान भर देता है और ये कच्चे कान लेके बैठे। भाई जाओ, खुलासा करो और अच्छे नियत से जाओ। देखिए आपका जीवन कितना सफल होता है और आप कितने सुखी रहते हो। बड़ा आसान है, दिमाग से काम लो, अपने आप को सुखी करो ऐसे कार्य से जो इस चीज से हमें बचाए। वो कार्य क्या है? खुलासा करना और खुलासा करके उसे ढाक देना। क्योंकि आपका गलत कार्य अगर बाहर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप भी चाहोगे ना कि ये ढक जाए। तो भाई यही चीज बेहतर है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के हित में, हमारे भाईचारे के बीच में। भाईचारा मजबूत करने के लिए इन चीज़ों से हमें दूर रहना है और बहुत ज़रूरी है हमारा देश को आगे मजबूत करने के लिए भाईचारगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया।